कई सारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं जो स्पेसिफिकली बताते हैं कि सर हमारा बच्चा रात को एकदम से बहुत ज्यादा तेज से रोना शुरू हो गया और हमें पता ही नहीं चल पा रहा था कि बच्चा रो क्यों रहा है। पर बच्चा रोते समय बार बार जैसे ही कान पे हाथ अगर कोई लगाए हम, या बच्चा खुद भी रोते समय कान को बार बार छेड़ रहा था, तो इससे एक संकेत मिल जाता है कि आपके बच्चे को कान में ही इन्फेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बच्चा झेल रहा है। रात को सोते समय या किसी भी समय अगर बच्चा चीख चीख के रो रहा है तो सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज कान का इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से बच्चे को तकलीफ होती है और बच्चा रोता है। इस चीज को ज्यादातर पेरेंट्स नजरअंदाज कर देते हैं। पेरेंट्स के लिए ये सिचुएशन काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती है और इस समय सबसे ज्यादा जरूरी रहता है कि शांत रहिए और समझने की कोशिश करो कि बच्चे को एक्चुअल में दर्द कहाँ होता है। फर्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज है पेट का दर्द होना। पेट को हल्के हाथ से दबाकर देख लो, अगर बच्चा एकदम से रोना और ज्यादा बढ़ जाता है तो आपको समझ में आ जाएगा। बट अगर कान छेड़ने पर बच्चा एकदम से कान को छोड़ रहा है, छुड़ा रहा है और एकदम से अगर उसको तकलीफ ज्यादा बढ़ रही है तो आप समझ जाइए, सतर्क हो जाइए कि ये कान का इन्फेक्शन है। और यदि आपके बच्चे को ये एपिसोड होने से पहले उसको सर्दी जुकाम, नजला, कुछ नाक बहने की दिक्कत, खांसी कुछ थी, तो चांसेस और ज्यादा हाई हो जाते हैं कि ये कान का ही इन्फेक्शन है जिसकी वजह से बच्चे को हो रहा है, जो अक्सर सर्दी जुकाम के बाद डेवलप हो जाता है। छोटे बच्चों में जो यूस्टेशन ट्यूब, जो हमारे कान से नाक की जो बीच की जो ट्यूब होती है, जो प्रेशर मेंटेन में हेल्प करती है, वो काफी ज्यादा छोटी होती है और सीधी होती है और थोड़ी चौड़ी भी, इसलिए नाक का इन्फेक्शन आसानी से कान तक पहुंच जाता है। इस वजह से कोल्ड ज्यादा 1 से 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन में भी कान का दर्द शुरू हो जाता है कोल्ड के बाद। अब जानते हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी बच्चा क्या क्या झेल सकता है या क्या क्या आपको सिम्टम्स दिख सकते हैं जिससे आपको पहचान सके इस बीमारी। बच्चा बार बार कान को पकड़ता है, कान को बार बार छेड़ता है और दूध पीते समय या बॉटल लगाते समय काफी ज्यादा जैसे ही सटकता है तो रोना शुरू कर देता है। रात में ये दर्द ज्यादा हो जाता है और साथ में बुखार भी चढ़ सकता है। बच्चा काफी ज्यादा चिड़चिड़ा सा रहता है और ये तकलीफ से बच्चे काफी ज्यादा परेशानी में आ जाते हैं। कभी कभी कान से पानी या पीला पीला मवाद भी आ सकता है और ये इस बात का साइन होता है कि आपका जो बच्चा है उसके पर्दे के पीछे इतना प्रेशर भर गया था कि पर्दे में से अब फट के छोटा सा सुराख होकर कान में से मवाद आना शुरू। अब जाने कि इस बीमारी को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो एक सही डॉक्टर के पास जाके सही ट्रीटमेंट लेना चाहिए, जिसमें एंटीबायोटिक्स, बुखार के लिए पैरासिटामोल, पेन किलर्स, ये सब चीजें चलती हैं। नजले के लिए दवाइयां चलती है, नाक की ड्रॉप्स चलती है, कान की ड्रॉप्स चलती हैं। इन दवाइयों से ये सब कंट्रोल में लाया जा सकता है। बच्चे का सर हल्का सा ऊंचा रखकर सुलाना चाहिए और जिस कान में तकलीफ है उस कान को थोड़ा ऊपर रखना चाहिए, जिससे कान की सूजन थोड़ी नीचे है। अगर नाक बंद है तो सलाइन नेजल ड्रॉप्स या ऑक्सीमेटाजोलिन नेजल ड्रॉप्स आइडियली डालनी चाहिए। और ऑक्सीमेटाजोलिन ड्रॉप्स अगर यूज करें तो ज्यादा 2 से 3 दिन तक यूज करें, जिससे जैसे इन्फेक्शन कम होए तो उनको बंद करके सलाइन ड्रॉप्स पे या कोई नेजल सलाइन डूशिंग पे उसको स्विच ओवर कर दिया जाए। ऐसे केसेस में सबसे जल्दी, जितना जल्दी नाक का इन्फेक्शन, जो नाक का नजला है, अगर वो नीचे ड्रॉप हो जाएगा तो कान की तकलीफ भी ऑटोमेटिकली काफी जल्दी नीचे ड्रॉप हो जाता है। इसीलिए कई बार जैसे हम नाक के कान के दर्दों में अगर इन्फेक्शन के लिए दवाई लिखते हैं तो कई बार माँ बाप पूछते हैं कि सर आपने नाक की क्यों दवाई दे दी है, हमारे बच्चे के तो कान में दर्द है। बट असल में जो जड़ है वो नाक है और हमेशा किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए सबसे पहले जड़ ठीक करनी होती है। अब ये जान लीजिए कि क्या नहीं करना चाहिए ऐसी स्थितियों में। सबसे जरूरी चीज है कि बिना डॉक्टर की सलाह के कान में कोई भी ड्रॉप्स, कोई भी तेल, कोई लहसुन का जूस या कोई भी रैंडम कोई ईयर ड्रॉप्स बिल्कुल भी ना डालें। हर कान के दर्द में ड्रॉप्स का रोल कई बार नहीं होता है। अगर पर्दे में छेद हो और अगर गलत ड्रॉप डाल दी जाए तो उससे प्रॉब्लम कई बार बढ़ भी जाती है, बहुत ज्यादा दर्द उठता है, चक्कर भी आने शुरू हो जाते हैं। ये बात जरूर जान लें कि हर कान का दर्द इन्फेक्शन की ही वजह से नहीं होता। जरूरी नहीं है कि वहां पे इन्फेक्शन हो तभी दर्द हो रहा है। कभी कभी कान के बाहर वाले हिस्से में भी इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको हम ओटाइटिस एक्सटर्ना कहते हैं। कई बार बच्चा अपनी उंगली से छेड़ रहा हो, नाखून से चोट मार ली और वहां इन्फेक्शन हो गया, जिसको आम भाषा में बाल तोड़ कहते हैं। कई बार वैक्स जमा होने की वजह से भी तकलीफ हो सकती है और कभी कभार दांत जब निकल रहे होते हैं बच्चों के तो उस दौरान भी बच्चे के कानों में दर्द जा सकता है। इसलिए सही डायग्नोसिस बहुत जरूरी है पकड़नी, और उसके लिए एक सही ENT डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है।